हमारी चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन और सेवा भारती के साथ प्रति सप्ताह होने वाली इस वेबिनार की श्रृंखला की 278वीं वेबिनार है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बाल हितों में कार्य करने वाले सभी लोग जो मुस्तैद रूप से हर रविवार शाम को 4 बजे जुड़ जाते हैं, अपना योगदान देते हैं, आप सभी का स्वागत है। रामचरितमानस में भी कहा गया है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। या भावना के स्तर पे हम बात करें कि जैसी भावना हमारे अंदर होती है वही धीरे धीरे हमारे कर्तव्यों में परिलक्षित होने लगती है, उसी हिसाब से हम काम करने लगते हैं। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हमारे अंदर हर क्षण कहीं न कहीं से किसी न किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिविटी चीज हमारे समय में आती रहती है, जो हमारे लाइफ स्टाइल को प्रभावित करती है। एक रिसर्च के मुताबिक यह भी कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या करने जा रहा है और उसको किसी ने सिर्फ रोक दिया, यानी 27 से लेके 30 सेकेंड का वो दौर होता है, वो समय होता है जिस आवेग में अगर आपने किसी को बचा लिया तो वो मनुष्य दोबारा आत्महत्या करने की नहीं सोचता है। सिर्फ 27 सेकेंड का छोटा एक पीरियड होता है। पहले हम टेलीविजन पे एक ऐड देखते थे, डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट आता था, दरवाजा खटखटाओ, पड़ोसियों का दरवाजा खटखटाओ। लेकिन वो दरवाजा खटखटाए क्यों, कौन खटखटाए, इन सारी चीजों को लेकर के हम अपने आप में इतने नेगेटिव होते जा रहे हैं कि अपने सेल से हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अपने जीवन की नेगेटिविटी को, नकारात्मक को किस प्रकार डील करें, उसी पर आज हम बातचीत करने वाले हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए डॉक्टर पंकज जैन सर। आप एचओडी हैं, गवर्नमेंट वुमेन्स पॉलिटेक्निक कॉलेज भोपाल सीहोर में। एक लंबा अनुभव है आपका। आप अध्यक्ष रहे हैं रोटरी क्लब के सीहोर में, अध्यक्ष रहे स्वर्गीय पंडित सागरलाल जैन स्मृति न्यास विदिशा में, श्री आदित्यनाथ दिगंबर जैन मंगल इंग्लिश पुरी में भी आप उपाध्यक्ष रहे हैं। आप संगठन मंत्री, पूर्व मंत्री और लेखक रहे। आप वाणिज्य प्रबंधन, विपणन, उद्यमिता, बहुत सारे विषयों पर आपकी बहुत सारे लेखन रहा है। लगातार समाज में लोगों को जागरूक करने का कार्य करते रहे हैं। तो किस प्रकार हम अपने जीवन से नेगेटिविटी को दूर करें, साथ ही साथ बच्चों के जीवन में जो नकारात्मकता आई है उसको किस प्रकार डील करें, इस पर बातचीत करने के लिए मैं बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं श्री पंकज जैन जी सर को। ओवर टू यू सर। नमस्कार सभी को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। जैसा कि सर ने विषय बताया और जो विषय दिया है, हाउ टू डील नेगेटिविटी इन लाइफ, ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति होगा इस पृथ्वी पर जिसने कभी भी नेगेटिविटी का एहसास ना किया हो। आज की इस भागम भाग दौड़ में नकारात्मकता इतनी हावी होती जा रही है कि उससे हम सभी लोग कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में पीड़ित होते हैं और उसका एहसास करते हैं। यहाँ पर जैसा कि मुझे बताया गया कि आप सभी लोग मिलकर चाइल्ड वेलफेयर की बात करते हैं, चाइल्ड बच्चों के संरक्षण की बात करते हैं। तो आज के इस दौर में बच्चे हों चाहे युवा हों, नकारात्मकता सभी के ऊपर हावी हो रही है। और हमारा ये सोच है, आज की चर्चा में हम इस निष्कर्ष में पहुंचेंगे कि हम ऐसे कौन से बिंदुओं की बात करें जिससे जो हमारी यूथ पीढ़ी है, हमारे जो बच्चे हैं, उनमें जो नकारात्मकता का भाव आ रहा है उसे हम कैसे दूर करें और उस नकारात्मकता से कैसे लड़ें। यद्यपि ये विषय कोई बच्चों से संबंधित, अकेला बच्चों से संबंधित नहीं है। आज हम देखते हैं कि जो चौथी और 5वीं क्लास के बच्चे हैं, 6वीं क्लास के बच्चे हैं, 7वीं क्लास के बच्चे हैं, वो इतनी नेगेटिविटी से हावी हो जाते हैं जरा से रिजल्ट को लेकर, और वो आत्महत्या ऐसा कदम उठाने लगते हैं। और बड़े से बड़े हाईली क्वालिफाइड, हाईली एजुकेटेड जिसे हम बोलते हैं, जो हाई प्रोफाइल लोग कहलाते हैं, इवन IAS IPS लोग भी इतने नेगेटिविटी से हावी हो जाते हैं कि उन्हें जब कुछ नहीं सोचता तो वो आत्महत्या जैसा घातक कदम उठा लेते हैं। हम यहाँ उन्हीं मुद्दों पर बात करना चाहेंगे कि ये एक ऐसा मुद्दा है जो एक उम्र की यदि हम बात करें तो 10 साल से शुरू होकर 90 और 95 100 साल तक ये चलता आ रहा है। क्योंकि जब हमने ये देखा है कि बहुत छोटी सी उम्र का बच्चा नकारात्मकता से जूझ रहा है, जिसे हम कह सकते हैं कि वो अल्पज्ञानी है, जिसे बुद्धि का विकास अभी तीव्र नहीं हुआ है, जिसने कोई दुनिया नहीं देखी, और वो नेगेटिविटी की बात करता है। और जब हम इस हाई प्रोफाइल की बात करें, जो बहुत क्वालिफाइड व्यक्ति हैं, डॉक्टर्स हैं, IAS हैं, IPS हैं, वो भी नकारात्मकता की बात करते हैं और नकारात्मकता से इतने
मजबूर हो जाते हैं कि आत्महत्या जैसा कदम उठा लेते हैं। तो ये मुद्दा कोई ना बच्चों का है, ना युवाओं का है, ना बुजुर्गों का है, ये मुद्दा एक सर्व मान्य हो गया है। लेकिन हम इससे निपटें कैसे? ये अगर हम गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको हजारों यूट्यूब, हजारों वीडियो इस विषय पर मिलते हैं। कोई नया विषय नहीं है, क्योंकि इतने अधिक विषय, इतने अधिक लोगों ने इस बारे में अपने सकारात्मक पक्ष रखा है कि हम बहुत सुनते हैं, लेकिन फिर भी जब हम देखते हैं कि वो हम उनका अनुसरण नहीं कर पाते, तो ऐसा हम क्या करें? सबसे पहले तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि ये विचार ही ना आए। जैसा कि अभी सर ने बताया कि जैसी जिसकी भावना रही है वैसी उसकी स्थिति बनती है। तो मैं यहाँ पर एक मेरे गुरु हैं, एक संत हैं, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज, उनके एक शिष्य हैं मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज। उन्होंने एक भावना योग का कंसेप्ट दिया हुआ है। भावना योग का कंसेप्ट ये है कि हम जैसी भावना भाते हैं, हम जैसा विचार मन में लाते हैं, हम जैसा सोच मन में लाते हैं, जिस तरीके से हमारे विचार में कोई बिंदु आता है, हमारी परिणति वैसी हो जाती है। निगेटिविटी कहीं और से नहीं आती, निगेटिविटी आती है हमारे अंदर से, और हमारे अंदर से कहां से आती है? हमारे विचारों में। और जो हमारे विचार हैं वो हमारी भावनाओं को रूप लेकर उसमें क्रियान्वित होने लगते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल को यदि हम समझें कि भावनाएं हमारे दिल, हमारे दिमाग, हमारे मन और मस्तिष्क में कैसे हावी हो जाती है। एक व्यक्ति दुखी हृदय से बैठा हुआ है, परेशान है, निगेटिविटी उसको हावी हो रही है, और वो पता नहीं क्या क्या विचार मन में ला रहा है। और उसकी अगर हम बॉडी लैंग्वेज को देखें तो उसकी बॉडी लैंग्वेज भी हमें ऐसे दिखती है कि वो बहुत परेशान है और पता नहीं कब कौन सा कदम अपने जीवन से उठ के संदर्भ में उठा ले। अर्थात निगेटिविटी जबरदस्त हॉबी है, और वो निगेटिविटी नकारात्मक ऊर्जा से उसका मन विचलित है, मन से विचार विचलित है, और विचारों से भावनाएं विचलित हैं, और भावनाओं के कारण उसका पूरा व्यवहार उसके रूप में आ जाता है। हम देखिएगा वो केमिकल कितने जल्दी हॉबी हो जाते हैं। इसी बीच उसे कोई ऐसी सूचना प्राप्त होती है जिससे उसका मन प्रसन्न हो जाता है। तो अगर हम उसको देखें, उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखें, तो उसके शरीर के अंदर जो केमिकल हैं, जैसे उसको कोई पॉजिटिविटी एनर्जी मिली, कोई पॉजिटिव सकारात्मक विचार उसके मन में आया, तो उसका विचार, उसका मन प्रसन्नचित हो जाता है। तो यहां पर हमारा यही कहना है कि चूंकि आप सभी लोग चिल्ड्रन वेलफेयर के रूप में कार्य कर रहे हैं, बच्चों के उद्धार के लिए बात कर रहे हैं, तो बच्चों में ये भावना आए ही ना, इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें केवल उस नकारात्मकता को ना लाएं। अगर हम ये विचार करेंगे, एक ह्यूमन नेचर है, एक मानव का व्यवहार है, मानव का स्वभाव है, हम जिस काम को करने के लिए मना करते हैं, हमारा मन उस काम को करने के लिए बार बार उद्वेलित होता है और प्रेरित होता है। अगर हम ये किसी से कहें कि भाई आपको नकारात्मक नहीं सोचना, आपको केवल सकारात्मक सोचना है, हम उसको ये काम करें कि ये काम उसको नहीं करना, तो उसका मन बार बार उस काम को करने के लिए प्रेरित होता है। तो हम ये बात ना करें कि क्या नहीं करना, हम अपने बातों से, अपनी काउंसलिंग से, अपने विचारों से, जो बच्चे आज परेशान हो रहे हैं, अपराधों की आपराधिक प्रवृत्ति के बनते जा रहे हैं, क्यों बन रहे हैं? क्योंकि उनके मन में वो भावनाएं आ गई। अगर उनके मन में वो भावनाएं आ गई हैं तो उनका विचार वैसा बनने लगता है। विचार जब वैसा बनने लगता है तो परिणति वैसी होने लगती है, और परिणति जब वैसी होने लगती है तो वो काम एक रूप बन जाता है, उस काम को वो करने के लिए प्रेरित होने लगता है। तो हम इसके जगह से बात करें, उसको माहौल यदि हम ऐसा दें कि वो सकारात्मक सोचे, तो सकारात्मक सोचे कैसे वो आदमी? उसका माहौल अगर इस तरह का मिल जाता है, वो बहुत सारी क्रियाएं ऐसी करता है कि जिससे उसका मन सदैव प्रसन्न रहे। उसको ये प्रसन्नता का एहसास कराना होगा कि हम प्रसन्न हैं। एक और संत कहते हैं
कि यदि हम कभी कोई काम इस तरीके से भी करें कि जो काम करने का मन नहीं है हमारा, लेकिन हम उसको फिर भी जबरदस्ती करते हैं या कोशिश करते हैं कि वो हमें काम करना है, तो कुछ दिनों के बाद वो जो हम बेमन से काम कर रहे थे, जो बिना इच्छा से काम कर रहे थे, कुछ समय के बाद वो हमारी इच्छा परिणत हो जाती है और हम वैसा काम करने लगते हैं। तो उसे हमें प्रेरित करना होगा कि वो किस तरीके से काम करे। इसके लिए एक भावना योग का कंसेप्ट बार बार बात कर रहा हूं, कभी और भावना योग से संबंधित कभी एक लेक्चर का अवसर मिलेगा तो हम उसकी बात करेंगे कि इन सभी समस्याओं का समाधान, इन सभी विचारों का समाधान यदि कहीं हमें मिलता है तो सब बात कहते हैं कि सकारात्मकता ही इसका समाधान है। प्रश्न ये आए कि सकारात्मकता मन में आए कैसे। एक छोटे से एग्जाम्पल से हम बात करें तो एक एग्जाम्पल मैंने कहीं पढ़ा था कि विफलताओं के बीज आखिर आते कहां से। अभी मैं बात कर रहा हूं आज के कारपोरेट कल्चर की। एक कारपोरेट कल्चर में एक सीईओ अपने मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग ले रहे थे, जिसमें सभी प्रकार के मैनेजर उसमें जुड़े हुए थे। यहां पे मैं बात कर रहा हूं उन सब चीजों की कि हम जिससे काम करके ऐसा क्या करें जिससे हमें मन में खुशी हो, मन में सकारात्मकता आए और हम आगे बढ़ सकें। तो वो एक सीईओ सज्जन जो थे वो एक अपनी मीटिंग ले रहे थे। सभी लोग उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सभी सदस्य थे, मैनेजर थे, कर्मचारी थे और जैसा कि हमेशा मीटिंग होती है उस तरीके से मीटिंग हो रही थी। मीटिंग के बीच में वहां के सीईओ प्रश्न करते हैं। वो प्रश्न ये करते हैं कि आप ऐसा उपाय बताएं मुझे, ऐसी बातें बताएं मुझे जिससे हमारी कंपनी फेल हो जाए, जिससे हमारी कंपनी की ग्रोथ कम हो जाए और हमारी कंपनी घाटे में चली जाए। देखिए बड़ी विचित्र बात है, किसी कंपनी का सीईओ यदि अपने कर्मचारियों से, अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, अपने संचालक मंडल से यह प्रश्न करता है कि मुझे वो तथ्य बताएं, वो उपाय बताएं, वो कारण बताएं, वो विचार बताएं जिससे हमारी कंपनी फेल कंपनी की श्रेणी में आ जाए और हमारी कंपनी फेल हो जाए और कंपनी बंद की स्थिति में आ जाए। मित्रों क्या रहा होगा उस समय? निश्चित रूप से उस बोर्ड की मीटिंग में सन्नाटा छा जाता है और ऐसा लगता है कि पिन गिर जाए तो उसकी भी आवाज आ जाए। क्योंकि जब किसी कंपनी का सीईओ ऐसी बात करे, क्योंकि अभी तक जिन्होंने मीटिंग अटेंड करी थी, हर सीईओ, हर चेयरमैन, हर मुखिया, हर मैनेजिंग डायरेक्टर एक ही बात करता है कि आप ऐसे उपाय बताएं जिससे हमारी कंपनी की ग्रोथ हो, हमें ऐसी बात बताएं जिससे हमारी कंपनी का विस्तार हो, हमें ऐसी बात बताएं कि हम सर्वोच्च शिखर पर पहुंच जाएं। लेकिन वो क्या पूछ रहा है अपने ही साथियों से, अपने ही कर्मचारियों से कि आप ऐसे उपाय बताएं, ऐसी बातें बताएं, ऐसी तथ्य बताएं, ऐसी गलतियां बताएं, ऐसी कमजोरियां बताएं जिससे हमारी कंपनी फेल हो जाए। निश्चित रूप से सन्नाटा छा गया, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बात मानना थी क्योंकि वो सीईओ पूछ रहा था, चेयरमैन पर्सन पूछ रहे थे कि हमें ऐसे बात बताएं। सभी ने अपनी अपनी बातें बताई जिससे वो कंपनी लॉस में आ जाए। जो कंपनी आज प्रॉफिट में चल रही, जो कंपनी आज प्रॉफिट में चल रही है वो कंपनी लॉस में आ जाए। जो कंपनी सक्सेस है वो कंपनी फेल कंपनी की श्रेणी में आ जाए। सभी ने अपने अपने तथ्य रखे, विचार रखे और अपनी अपनी बात रखी। यद्यपि लोगों ने बेमन से रखा क्योंकि ऐसा प्रश्न उनके जीवन में पहली बार आया था। वो सब सुनकर सीईओ अब जो अपना कमेंट्स देते हैं कि हमें क्या करना है और हमें क्या नहीं करना, तो मित्रों वो अपने सभी साथियों से कहते हैं कि जो उपाय आपने अभी बताए हैं, जो बिंदु आपने हमें अभी बताए हैं, केवल और केवल और केवल
इनसे दूरियां बनाना है, केवल और इनसे दूरियां बनाना है। और ये सारे काम हमें नहीं करना जो आप बता रहे हैं, और आप ये काम नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से आज हमारी कंपनी का जो टर्नओवर है वो उससे डबल होगा, हमारी कंपनी का नाम होगा, हमारी कंपनी फेल होने के स्थान पर सर्वोच्च शिखर तक होगी। वही बात हमारे जीवन में आती है। यही एक बिंदु है जो हमें नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर ले जाता है। यही बातें हमें अपनी काउंसलिंग के माध्यम से उन युवाओं को बताना है, उन बच्चों को बताना है जो अपराध की श्रेणी में जा रहे हैं, जो बाल अपराध कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इस सब बातों को देखकर अगर हम उनको ये बताएं कि ये जो विचार आपके मन में आ रहे हैं वह इनसे ही आपको दूरी बनाना है, तो मेरा ऐसा मानना है कि नकारात्मकता बहुत दूर दूर तक अपने आप समाप्त हो। नकारात्मकता को समाप्त करने के लिए हमें कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि जब हम बात करेंगे इसमें और वीडियो देखेंगे और सब देखेंगे तो हर आदमी कहेगा अपने वीडियो में, जो भी मोटिवेशन स्पीकर है, जो प्रेरक स्पीकर है, वो सब बताएंगे कि भाई हमें ऐसा नहीं करना है, हमें ऐसा नहीं करना है, हमें ऐसा नहीं करना है। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था कि मानव का स्वभाव है, हम जिस काम को उसे करने के लिए मना करते हैं वही काम वो सबसे पहले करता है। तो हम उसकी बात ही नहीं करते, हम बात ही नहीं करते, हम तो वो बात कर रहे हैं कि इनको जो तुम बात कर रहे हो इसके स्थान को इनको कुछ मत करो आप, और क्या करना हम उसकी बात ही नहीं कर रहे। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप अपने आप सकारात्मकता की ओर बढ़ जाएंगे। तो मेरा आपसे, चूंकि आप सभी बुद्धिजीवी वर्ग हैं, आप सभी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप सभी इस दुनिया में उनके उद्धार की बात उन वहां से शुरुआत कर रहे हैं जो आज हमारे बच्चे, जैसे हम कहते हैं, वो आज बच्चे हैं, कल वो युवा होंगे और वो हमारे देश के भावी नागरिक। यदि वो आज किसी कारण से नकारात्मकता से कोई ऐसा कदम उठा लेते हैं जिससे वो आगे सरवाइव ही नहीं कर पाते। मैं आपको एक कोटेशन की ओर बात करता हूं। सभी ने नाम सुना होगा शिव खेड़ा जी का, जिनकी एक किताब बहुत पॉपुलर हुई है, यू कैन विन, जीत आपकी। उसमें एक स्लोगन मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब उनसे पूछा गया या उनसे ने कहा कि सफलता क्या होती है, सफल व्यक्ति कौन होते हैं, सफलता आती कहां से है, तो उनका केवल एक ही जवाब था। मैं उसको 100% बात से सहमत हूं कि सफल व्यक्ति कोई और नहीं होता, सफल व्यक्ति भी वही होता है जैसे हम बैठे हैं। फर्क केवल इतना है कि वो जो भी काम करता है वो एक अलग ढंग से करता है, एक अलग तरीके से करता है, एक अलग सोच से करता है, और वो सफल हो जाता है। तो यहाँ पर हमारी जो निगेटिविटी की आज जो हम चर्चा कर रहे हैं, शुरू में आपसे बोला कि 10 साल से लेकर 100 साल तक का व्यक्ति इससे परेशान है। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि चंडीगढ़ के किसी आईपीएस अफसर ने सुसाइड कर लिया, कोई आईएएस ने सुसाइड कर लिया, किसी डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया। जो व्यक्ति अपने जीवन में इतने ऊंचे पद पर पहुंच गया वह भी दुखी। अगर हम सोचें कि नकारात्मकता आती कहां से, तब तो हम उसको रोकथाम के उपाय करेंगे। हम असफलता की बात करें, क्यों करें, क्यों, कहां से आ रही है, तो सबसे पहले आदमी कह देता है कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए मैं परेशान हूं, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता इसलिए मैं परेशान हूं, इसलिए नकारात्मकता उसको हावी हो जाती। तो हम अगर उससे पूछें तो क्या जो करोड़पति हैं, अरबपति हैं, जो पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट 10 श्रेणी में लखपतियों करोड़पतियों की श्रेणी में आते हैं, तो क्या वो सुखी हैं पैसे से? नहीं, जवाब मिलेगा नहीं। पैसा सुख का आधार नहीं है। यदि हम कहते हैं कि हमारा शरीर अस्वस्थ है और हम इसके कारण नकारात्मकता की ओर हावी हो रहे हैं, तो क्या जो पूर्ण स्वस्थ हैं वो नकारात्मकता की ओर नहीं जा रहे? क्या वो सुखी हैं? नहीं। बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि जिनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, विकलांग हैं,
और हम उनसे बहुत श्रेष्ठ अपने आप को देखते हैं और वो हमसे ज्यादा सुखी हैं। आखिर सुख आ कहां से रहा है? कोई अलाउद्दीन का चिराग तो है नहीं कि हम जहां से लाए वहां से सुख खरीद के ले आए, या 10 रुपए किलो 50 रुपए किलो को सुख बिक रहा है हम उसको खरीद लें। नहीं, ये सब हमारी बातें केवल मन से है। फिर में बात आ जाती है भावना योग पर, भावनाओं पर। यदि हमारा मन, हमारे विचार, हमारा सोच सही है, सकारात्मकता की ओर है, तो निश्चित रूप से हम इस दुनिया के सबसे सुखी व्यक्ति माने जाएंगे। क्यों? बार बार वही बात आती है कि सुख कहाँ है, सकारात्मकता कहाँ है, नकारात्मकता आखिर आती कहां से? नकारात्मकता मित्रों केवल और केवल और केवल हमारे विचारों से आती है, हमारे बाहरी चीजों से नहीं आती। कि हम गरीब हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, इसलिए हम परेशान हैं, इसलिए नकारात्मकता की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे पास इसकी कमी है तो हम उसकी ओर, इसलिए हम नकारात्मकता की ओर बढ़ रहे हैं। तो क्या जिनके पास लखपति हैं, जिनके पास सर्व सुविधाएं हैं, वे सुखी हैं? नहीं। तो हमारा जो विषय था वो यही था कि हम उसकी बात कर रहे हैं कि हाउ टू डील निगेटिविटी इन लाइफ। आखिर हमारे जीवन में इस नकारात्मकता का समाधान कैसे है, हम उससे कैसे निपटारा करें, हम उसका सामना कैसे करें। अगर मैं ये कहूं कि हमको नकारात्मक सोचना ही नहीं है, तो ऐसा नहीं होगा कि हम यहां जितने बैठे हैं वो कभी इस दौर से ना निकले। 24 घंटे में हमारे साथ भी कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि 10 मिनट 15 मिनट हम बहुत निगेटिविटी की ओर बढ़ जाते हैं। हमको उस समय में सोचना पड़ेगा कि हम उस निगेटिविटी की ओर क्यों बढ़ गए। 24 घंटे में 10 मिनट और 23 घंटे 50 मिनट तक हम पॉजिटिव थे, तो ऐसी वो क्या सरकमस्टेंस रहे, ऐसी वो क्या परिस्थितियां रही, ऐसी वो क्या स्थितियां रही जो हमको नकारात्मकता की ओर ले गई। अगर वो हमें समझ में आ गया, उसको हम पकड़ लें, तो निश्चित रूप से हम ये मानिए कि हम हमारे जीवन में यदि कोई नकारात्मकता आ रही है तो उसका सामना कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता चल गया कि नकारात्मकता आखिर आ कहां से। समस्या, एक डॉक्टर्स भी जब अपने मरीज का इलाज करता है तो इलाज तभी सफल हो पाता है जब डॉक्टर्स को यह पता चल जाए कि इसकी बीमारी क्या है। अगर उसको बीमारी का पता नहीं चलता और वो एक्सपेरिमेंट करता जाता है तो हमारा स्वास्थ्य सुधरने की जगह कई बार बिगड़ भी जाता है। क्यों? क्योंकि हमें ये पता नहीं है कि आखिर बीमारी क्या है। अगर ये हमें पता चल जाए तो हमारी लाइफ को हम उससे दूर कर सकते हैं। वो पता कैसे चलेगा? वो ऐसे ही चलेगा कि जिस समय हमारा मन अवसाद की ओर जा रहा है, जिस समय हमारा मन बुरे विचारों की ओर जा रहा है, जिस समय हमारा मन नकारात्मकता की ओर जा रहा है, जिस समय हमारा मन दुखी हो रहा है, जिस समय हमारे मन में ऐसे विचार आ रहे हैं कि ये जीवन व्यर्थ है, ये जीवन बेकार है, तब हमें यह सोचना चाहिए कि आखिर ये विचार आ क्यों रहे हैं। एक संत थे, एक व्यक्ति, एक छात्र जो एमबीए कर रहा था या कोई आईएएस की तैयारी कर रहा था, वो 2 या 3 अटेम्प्ट में फेल हो जाता है। वो किसी संत के पास जाता है और बहुत नर्वस हो जाता है, नकारात्मकता उसको हावी हो जाती है और उसको ऐसा लगता है कि अब इस जीवन में कुछ नहीं है क्योंकि मैं इतना अधिक असफल हो गया। उसके मन में विचार आता है कि मैं जीवन को ही समाप्त क्यों ना कर दूं, अर्थात वो कदम क्यों ना उठा लूं जो आज की तारीख में जिसे हम लोग आत्महत्या के नाम से जानते हैं। संत उससे कहते हैं कि भाई तुम 20 साल या 25 साल के हो चुके हो, तुम एमबीए तक पढ़ चुके हो, तो क्या तुम फिर ये चाहते हो
कि तुम फिर नर्सरी में एडमिशन लो, क्या फिर तुम KG1 KG2 KG3 8 स्टैंडर्ड 1 2 3 से यहाँ तक आओ? तो वो कहता है नहीं, ऐसा तो मैं नहीं चाहता। तो जब उनसे कहा जाता है कि अगर आप आत्महत्या जैसा कदम उठाएंगे और पुनर्जन्म फिर होगा, फिर आप मनुष्य बनेंगे, तो आपको शुरुआत कहां से करना पड़ेगी? वो नर्सरी से करना पड़ेगी, यहां तक आना पड़ेगा। तब उसे समझ में आता है कि नहीं, मेरा जीवन बहुत श्रेष्ठ है, मुझे ऐसा कोई कदम नहीं उठाना। तो केवल विचार केवल इतना सा है कि हम अगर ये देख लें कि आखिर ये स्थितियां क्यों बन रही हैं, तो उसका समाधान बहुत आसान है और वो पता लगाना बहुत कठिन काम नहीं है। यदि हम 24 घंटे में से 10 मिनट भी आत्मचिंतन के लिए समय दें, 24 घंटे में जब जब नेगेटिविटी हमारे ऊपर हावी हुई है, तब तक हमें सोचने का प्रयास करें कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। अर्थात हम आत्मचिंतन करें कि आखिर ये विचार हमारे मन में आए क्यों। क्योंकि किसी किताब में भी लिखा है कि इस दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। हर समस्या का समाधान है। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। और आदमी उन समस्याओं से पीड़ित होकर नए नए ऐसे विकराल कदम उठा लेता है। तो मेरा आप सबसे अनुग्रह है, निवेदन है कि जब भी आपके पास इस तरीके की कोई घटनाएं आएंगी, आती होंगी, निश्चित रूप से आती होंगी, क्योंकि आप उसी फील्ड में एक सक्रियता से भूमिका निभा रहे हैं, आपको मुझसे ज्यादा अनुभव होगा, क्योंकि ऐसे कई मामले आपके पास आए होंगे। निश्चित रूप से आपने उसकी काउंसलिंग की होगी और आपसे वो उन विचारों से त्याग भी किया। तो केवल अनुग्रह केवल इतना सा ही है कि हर समस्या का समाधान है यदि हम उसकी प्रॉपर काउंसलिंग कर लें, प्रॉपर उसको समझा दें। आखिर नेगेटिविटी आ कहां से? हम चारों तरफ अगर हम देखें, हम अपना मूल्यांकन करें प्रतिदिन केवल 10 मिनट, ज्यादा समय की आवश्यकता नहीं है। प्रतिदिन 24 घंटे में 10 मिनट यदि हम आत्मचिंतन करते हैं और उन 10 मिनट में 23 घंटे 50 मिनट जो घटनाएं हमारे साथ घटी, जो भी कुछ हुआ उसके बारे में कोई चिंतन भर करें, तो हर समस्या का समाधान। क्यों? क्योंकि किसी भी व्यक्ति के लिए निगेटिविटी 24 घंटे नहीं आती। कोई क्षण उसका आता है जब वो सकारात्मक सोचता है। बस उसको बस यही देखना है कि वो क्षण कौन सा था जब हमारे केमिकल, हमारे शरीर के अंदर केमिकल जो हमने सोचा था, हमने सकारात्मक सोचा था, और तब हमारे केमिकल में ऐसे केमिकल डेवलप हुए कि हमारा मन प्रसन्न हो गया और मन प्रसन्नता से भर गया। निश्चित रूप से वो समय उसका ऐसा रहा होगा जो सकारात्मकता की ओर बढ़ा। उसको वही सोचना है कि ऐसा क्या कारण रहा कि हम निगेटिविटी हॉबी हो गई, नकारात्मकता की ओर हम आ गए। तो वो कारण यदि उसे पता चल जाए तो हर बीमारी का, और उसको कहीं जाना नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं कि वो मनोवैज्ञानिक के पास जाए, कोई आवश्यकता नहीं कि वो काउंसलर के पास जाए, उसका समाधान वो खुद भी कर सकता है, बशर्ते वो केवल आत्मचिंतन कर ले 10 मिनट का और ये समय निकाल ले कि आखिर ऐसी विचार क्यों आए हैं। और ये सबके साथ आता है। मैं ये कहूं कि मैं हमेशा सकारात्मक सोचता हूं, या आप जितने लोग मुझे सुन रहे हैं कि क्या आपने कभी नकारात्मकता की ओर नहीं गए? शायद ही कोई होगा। क्योंकि जो अच्छे अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, अगर हम उनकी पर्सनल लाइफ को देखेंगे तो उनकी पर्सनल लाइफ भी कई बार इतनी विकराल पढ़ने को मिलती है कि वो लेक्चर तो बहुत अच्छा देते हैं, दूसरों की काउंसलिंग भी बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन खुद के मामले में फेल होता है। ऐसे कई घटनाएं पढ़ी हैं हमने, जो हजारों रुपए लेकर काउंसलिंग करते हैं, हजारों रुपए लेकर एक एक घंटे का लेक्चर देते हैं और हजारों पार्टिसिपेशन उनके बैठे होते हैं और 1 घंटे में 2500 बार तालियां बजवा लेते हैं लोग। हम ये समझते हैं कि इस दुनिया में उससे अच्छा सकारात्मक व्यक्ति कोई नहीं है। दुनिया में सबसे सुखी कोई व्यक्ति है तो वो व्यक्ति है जो अभी हमको हमारी बातें बता रहा है, उससे सुखी कोई नहीं। क्यों? क्योंकि वो हर वो मुद्दा बता रहा है जो जिससे हम पीड़ित हैं।
और हर वो समस्या का समाधान बता रहा है जिससे हम पीड़ित हैं, और हम उसको गुरु, देवता और देवतुल्य मानने लगते हैं। क्यों? कभी हमने सोचा? आज अपन देखें कि ये संत महात्मा जितने हैं वो आदरणीय हैं, परम श्रद्धेय हैं, लेकिन आखिर उन्होंने एक नब्ज को पकड़ा है। एक नब्ज क्या पकड़ी है कि आज आदमी परेशान है काय से? नकारात्मकता से। नकारात्मकता से वो बहुत ज्यादा परेशान है। अगर वो दुखी है, द्रवित है, प्रमोशन नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं, तो उन सब का कारण केवल एक ही है, वो है विचार का मंथन। उसका विचार केवल नकारात्मकता की ओर आ रहे हैं, तो वो विचार, और वो क्या करते हैं उनके साथ। आज अगर मैं बात करूं तो मैं यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब एक दूसरे की काउंसलिंग बहुत अच्छे से कर लेते हैं, और आप और हम करते आ रहे हैं। क्या कभी आपने खुद की काउंसलिंग करी? जिस दिन हम अपनी खुद की काउंसलिंग करने लगेंगे उस दिन आप ये मानिएगा कि हम हमेशा सकारात्मक हैं। और मैं कहता हूं जो भी कैरियर काउंसलर हैं, जो कैरियर की बात करते हैं या जो काउंसलिंग की बात करते हैं, जो परामर्श की बात करते हैं, जो सलाह की बात करते हैं, उनको खुद की सलाह, खुद की काउंसलिंग भी 24 घंटे में 10 मिनट करना चाहिए। चाहे हम उसी काउंसलिंग का नाम दे दें, चाहे आत्मचिंतन का नाम दे दें, चाहे मेडिटेशन का नाम दे दें, चाहे विचारों का मंथन का नाम दे दें, ये सब एक ही चीज। केवल 10 मिनट। 10 मिनट अगर हम अपने आप को सोचें कि आज हमसे क्या हुआ, कहाँ गलत हुआ, कहाँ अच्छा काम किया, किससे हमारे मन को प्रसन्नता मिली, किन कामों से हमारे कारण दूसरों को प्रसन्नता मिली, वो कौन से तत्व थे जिसके कारण, जिसमें निमित्त हम बने और दूसरों को दुखी हमने कर दिया। निश्चित रूप से इन सब का प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है, इन सभी का प्रभाव हमारे मन मस्तिष्क में पड़ता है। गुड विशेष, बैड विशेष अपना महत्व रखती है। आखिर नकारात्मकता आती कहां से? तो समाधान क्यों, इसकी बात ही क्यों कर रहे हैं? यदि हम हर व्यक्ति के बारे में गुड विशेष बन जाए, हम हर व्यक्ति के बारे में सद्भावनाएं व्यक्त करें। यद्यपि मैं बताऊं आपको, एक अपने ही कॉलेज का एक उदाहरण आपको बताना, शेयर करना चाहता हूं। बहुत आसान नहीं है। यहां अभी जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, क्योंकि मेरा अभी परिचय किसी से नहीं है, तो मैं सभी के दीर्घायु की कामना करता हूं, सभी के सुखी भविष्य की कामना करता हूं। मैं चाहता हूं कि आप सब बहुत अच्छे रहें, संपन्न रहें, आपको किसी प्रकार का कष्ट नहीं आए, और आपके हर सुख में मैं सहयोगी बनूं, और आपके हर दुख का निवारण करने में सहयोगी बनूं, मैं चाहूंगा। लेकिन मैंने जब एक दिन अपनी क्लास में बात करी कि आप लोगों के जन्मदिन होते हैं, आप उनको विश करते हैं? लोगों ने कहा हाँ करते हैं, बिल्कुल करते हैं। मैंने ये कहा कि लोगों को जन्मदिन विश करना भी बहुत आसान काम नहीं है। आप अपने दुश्मन को विश करके देखिए, आपको लग रहा है कि ये हमारा प्रतिस्पर्धी है, क्या कभी आपने उसको बर्थडे विश किया? आपको लगता है कि ये इससे हमारा कंपटीशन है, तो आपने उसके प्रति कभी सद्भावनाएं दी? जवाब निकलता है नहीं। तो मैं ये भी कहना चाह रहा हूं कि हर व्यक्ति, लोग कहते हैं कि सुख में सब सहयोगी हो जाते हैं, दुख में लोग सहयोगी नहीं हो पाते। मेरा मानना अपोजिट भी है इसके। आप अपने किसी ऐसे व्यक्ति के सुख में सहभागी बने हैं? क्या कभी ऐसे व्यक्ति के सुख की कामना करी है जिसको आप अपना प्रतिस्पर्धी मानते हैं? वहीं से तो नेगेटिविटी आती, वहीं तो विचारों का, वहीं से तो हमारे नकारात्मक विचारों का उदय हो जाता है। क्यों? हम इतनी भावना नहीं रख पाते, हम इतना बड़ा सोच ही नहीं रख पाते। जबकि मैं आपको बताऊं, हमारे सोचने से उसका भला होगा कि नहीं होगा ये हमें नहीं पता, लेकिन संत कहते हैं, लोग कहते हैं कि यदि हम दूसरों के बारे में अच्छा सोचेंगे, दूसरों के प्रति सद्भावनाएं व्यक्त करेंगे, तो निश्चित मानिएगा आप अपने आप सकारात्मक ऊर्जा आपको मन में आएगी।
आखिर सकारात्मक ऊर्जा आती कहां से? ऐसे ही तो आती, कहीं और से नहीं आती कि हमने बल्ब जला दिया तो ऊर्जा आ गई, प्रकाश आ गया। ऐसा कोई बल्ब अभी तक नहीं बना कि मैं बल्ब लगाऊं अपने उसके ऊपर और उससे केवल सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव मेरे मन मस्तिष्क में हो जाए। ऐसा अभी तक किसी बल्ब का आविष्कार नहीं हुआ। यद्यपि ऊर्जा योग भी आया है, हम जिसमें ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा का आह्वान करते हैं कि वो हमारे शरीर में प्रवेश करे, वो हम कोशिश करते हैं। लेकिन आती कहां से? केवल यहीं से आती कि यदि हम सबके बारे में अच्छा सोचना शुरू कर दें, यदि हम हर व्यक्ति के बारे में अच्छा सोचें। हमारे संत कहते हैं कि मैं खुद उसका अनुसरण करता हूं। रात में सोने के पहले मेरी एक आदत है, मैं अपनी खुद की शेयर कर रहा हूं, मैं किसी और के बारे में बात नहीं कर रहा किसने कहा। मैं जब सुबह उठता हूं बिस्तर पर तो सबसे पहले ईश्वर का धन्यवाद देता हूं। सबसे पहला काम मेरा ईश्वर के प्रति धन्यवाद देता हूं और ईश्वर को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं कि हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे जीवन का यह नया दिन मिला। इस हेतु आपका धन्यवाद, आपका आभार। सबसे पहला काम रात को सोते समय मैं खुद करता हूं, मुझे एहसास है। सोते समय मैं हमेशा एक प्रेयर भाता हूं, तभी बिस्तर पर सोता हूं और प्रणाम करता हूं ईश्वर का कि आपकी कृपा से आज का मेरा दिन सुख मंगलमय व्यतीत हुआ। आपका बहुत बहुत आभार। और आखिरी में एक लाइन और बोलता हूं, इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में जितने भी जीव हैं जिनको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मुझसे कोई कष्ट पहुंचा हो, मैं उन सबसे क्षमा चाहता हूं और वे भी मुझे क्षमा करें। मैं अपना खुद का, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा। इससे निश्चित रूप से मैं ये नहीं कहता कि मैं 24 घंटे सकारात्मक रहता हूं, मैं ये नहीं कहता, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि 24 घंटे में मैक्सिमम समय सकारात्मकता रहे। वो कैसे आती है? इन्हीं से आती है। आप विपरीत करके देखिएगा। आप जिसको पसंद नहीं करते हैं, उसके बारे में दुर्भावना रखते हैं, आप बिल्कुल विचार गंदे गंदे रखिएगा, उसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए, उसका ये हो जाए, वो हो जाए। मेरा ये मानना है कि उसका बुरा हो या ना हो, लेकिन हमारे विचार तो बुरे होंगे ही होंगे। ये अकाट्य सत्य, अकाट प्रमाणिक बात। क्यों हमारे विचार क्यों बुरे होंगे? क्यों? अभी भूमिका के रूप में सर बता रहे थे कि हम जैसा सोचते हैं वैसा होता है। हम किसके बारे में सोच रहे हैं? सामने वाले के बारे में सोच रहे हैं कि उसका बुरा हो जाए, उसका अहित हो जाए, उसका नष्ट हो जाए, वो आगे ना बढ़े। उसको प्रभाव होगा या नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये मानिए कि उसका प्रभाव आपके जीवन में जरूर घटित होगा। क्यों? क्योंकि आप बार बार ये भावना भा रहे हैं, आप बार बार मन में ये विचार लेकर आ रहे हैं कि ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, तो आपके विचार वैसे ही बनने लगेंगे। तो मैं कंक्लूजन की ओर जाऊं, इस बारे में इतना बताऊं कि आखिर हमारे जीवन में जब भी नकारात्मकता हावी हो तो हम उसको डील कैसे करें। उसका सारांश यही है कि हमारे विचारों में यदि हम सकारात्मकता लाएंगे, हम दुनिया के बारे में अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे, सद्भावना रखेंगे, निश्चित रूप से हमारे प्रति भी सद्भावनाएं आएंगी और हमारा विचार सकारात्मकता की ओर बढ़ेगा। क्योंकि बार बार मैं ये कह रहा हूं कि आपका जो मिशन है, जिस संस्था से मैं पहली बार जुड़कर आपसे चर्चा कर रहा हूं, आपका जो मिशन है वो मिशन बहुत अच्छा है, क्योंकि आप चिल्ड्रन वेलफेयर की बात कर रहे हैं। जो बच्चा आज है वो कल युवा होगा, परसों परिपक्व होगा और देश का भावी नागरिक है। उस पर देश की बुनियाद है, उस पर देश का बहुत कुछ निर्भर करता है। यदि आपने बाल अपराध को रोकने में अपनी अहम भूमिका आप निभा रहे हैं, अगर आपने बाल अपराध को रोक दिया, उनकी काउंसलिंग कर दी, बच्चों को नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर ले आए, तो ये मानिएगा कि आप जो कार्य कर रहे हैं वो इतना पुण्यशाली काम कर रहे हैं और आप देश का वो हित काम कर रहे हैं कि आपके कारण यदि 2 बच्चे भी अपराधी होने से बचते हैं, तो आप ये मानकर चलिए कि वो 2 बच्चे जब बड़े होंगे, देश के कर्णधार बनेंगे, जब देश के अच्छे नागरिक बनेंगे, तो 2 नहीं, 2000 और 2 लाख लोगों का
वो उत्थान करेगी। तो इसके लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं, आप सबका धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे अवसर प्रदान किया, और यही निवेदन बार बार कि आपका जो मिशन है वो बहुत अच्छा चले, क्योंकि बच्चे ही हमारे कल के नागरिक हैं, बच्चे ही हमारे देश के कर्णधार हैं, बच्चे ही हमारे देश के भावी नेता हैं, बच्चे से ही हमारे देश का निर्माण होना है। यदि आपने उनको बाल अपराध की ओर से रोक दिया, आपने उनको दिग्भ्रमित पथ भ्रमित होने से रोक दिया और उनका सही पथ निर्माण कर दिया और वो आगे देश के उत्थान कर दिया, तो मानिएगा कि आपका जीवन सफल है। आपकी कोई सफलता कहे या ना कहे, ईश्वर की किताब में, ईश्वर की बुक में आप वो सफल व्यक्ति कहलाएंगे कि आपने उन बच्चों का उद्धार किया है जो कहीं पथ भ्रष्ट हो रहे थे या कहीं पथ से निर्मित हो रहे थे और कहीं अलग रास्ता अपना रहे थे। इतनी बात का विराम देता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छी बातें। अपने प्रतिस्पर्धी के प्रति भी सकारात्मक भाव रखना चाहिए। तो हमारी तो संस्कृति ही सर्वे भवन्तु सुखिनः से लेकर के वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है। कण कण में हम प्राणी मात्र में हर एक में जीव देखते हैं। वो तो धीरे धीरे जो पाश्चात्य संस्कृति ने हमारे ऊपर अपना प्रभाव डाला है, उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेटली आया है, जो हमारे युवाओं में और हमारी पीढ़ी में नकारात्मकता आ रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर हम स्वयं से 10 मिनट प्रतिदिन बात करें कि आज वास्तव में हमने किसके भले के लिए काम किया और क्या किया, किसका बुरा किया, तो इससे बहुत सारी चीजों का समाधान हो सकता है। और ये आपने जो बातें बताई, हम सभी के लिए प्रतिदिन दिनचर्या में जो बच्चों के साथ डील कर रहे हैं, उसमें निश्चित रूप से मदद करेगा, हम सभी की सहायता करेगा। प्रश्न उत्तर की तरफ चलते हैं। सत्र खुला है, जिसको भी प्रश्न बात करनी है सर से, हैंड रेज करके अपना प्रश्न रख सकते हैं। जी, प्रमोद मिश्रा जी ने हैंड रेज किया, अपनी बात रखें सर। जी सर। जी, बहुत ही अच्छे रोचक विषय थी भाई साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाह रहे थे कि इसमें निगेटिव थिंकिंग में प्राणायाम का क्या महत्व है, इससे क्या कुछ निगेटिव थिंकिंग कुछ कम होगी क्या? बिल्कुल ये होगी जानना सर, चाह रहे थे। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मैंने कभी एक पक्ष को रखा, क्योंकि नेगेटिविटी को दूर करने के तो प्राणायाम है, आत्म मंथन है, मेडिटेशन है, सूर्य नमस्कार है, योगासन है, ये सभी चीजें नेगेटिविटी से दूर ले जाने के ही तरीके होते हैं। मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। प्राणायाम का अपने आप में बहुत महत्व है, जो हमारी नेगेटिविटी से दूर भगाता है। क्योंकि एक कहा भी गया है कि जब भी कोई नेगेटिविटी हावी हो रही है, जब भी आप परेशान हो रहे हैं, तो प्राणायाम के रूप में गहरी सांस लेकर हम सांसों को छोड़ते हैं, तो उसी से हमको आराम मिल जाता है। बिल्कुल नो डाउट, प्राणायाम का बहुत महत्व है नेगेटिविटी को दूर करने के लिए। जी सर, और किसी के प्रश्न है? समय है अभी हमारे पास इससे विषय से संबंधित प्रश्न।